मैं अक्सर ये बोलती हूँ कि लड़कियों ने ना बिज़नेस बना लिया है कि डिवोर्स दिया पैसे अंदर, डिवोर्स दिया पैसे अंदर। हुँ। मतलब शादी एक तरीके से एलिमनी का जो कॉन्सेप्ट है, वो एक तरह से एक्सटॉर्शन का कॉन्सेप्ट बन चुका है एंड इट इज़ माय क्लियर स्टेटमेंट। एंड जब तक स्ट्रिक्ट लॉज़ नहीं आएँगे तब तक ये कानून आपको मदद कर ही नहीं पाएगा। देयर आर सो मेनी केसेस जिसमें लड़के ना एंड में सिर्फ मर ही जाते हैं। उनके पास कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है। हुँ। तो एलिमनी हैज़ नाउ बिकम अ पार्ट ऑफ एक्सटॉर्शन, अ टाइप ऑफ एक्सटॉर्शन। तो लड़कियां ये बोलती हैं कि अब बेचारी हैं, क्या करेंगी अपनी ज़िंदगी में, हमें अपनी ज़िंदगी जीने के लिए तो चाहिए ना हम। अब उसने शादी करी है तो अगर आपको रिश्ते से दिक्कत है, रिश्ता ख़त्म करो। अगर उस इंसान से दिक्कत है, इंसान के साथ जितने कनेक्शंस हैं, वो रिलेशन है, वो ख़त्म करो। ख़त्म करने का मतलब फिर ये भी होता है कि उसके साथ जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, उसका पैसा, प्रॉपर्टी, उसके बाप का पैसा, प्रॉपर्टी, उसकी गाड़ियाँ, उससे आपको कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए। अगर ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी जीने के लिए आपको पैसा चाहिए व्हिच इज़ कॉल्ड मेंटेनेंस, देन प्लीज़ पढ़ाई करो और कमाओ। यू आर एन इंडिपेंडेंट वुमन, यू आर अ स्ट्रॉन्ग वुमन, यू आर अ फेमिनिस्ट। आप इक्वालिटी की लड़ाई लड़ते हो, तो इक्वालिटी का मतलब समझो, कमाओ और खाओ। बट जब भी एलिमनी की बात आती है ना, तो जनरली ये ऐसे केसेस, आई थिंक 1-2 केसेस बैंगलोर का मैंने देखा था कि हुँ। जहाँ पे सॉरी, बैंगलोर का भी नहीं था, अभी कल की बात है, कल मैं तो गुड़गाँव कोर्ट गया हुआ था। भाई लेडी ने हस्बैंड को तकरीबन 12 या 13 लाख रुपए दिए। बट ऐसे केस नहीं दिखते सोशल मीडिया पे, दीज़ आर रेयर। है ना? आपके पास ऐसे कोई कमेंट्स आए? मेरे पास सबसे ज़्यादा तो एक ही आता है कि 2 ही साल हुए हैं अभी शादी को, इतना ज्ञान देना अच्छा नहीं होता। तो मेरा यही है भाई, 2 साल हो चाहे 32 साल हो, जैसे आज हैं, इससे ज़्यादा ही ज्ञान मिलेगा आगे-आगे चल के। और जिसे पता होता है ना कि हमारा पार्टनर वफ़ादार है, हमें पता होता है कि हमारा पार्टनर कितना सच्चा है, और जिसे शक करने की बीमारी नहीं होती, तो उनके 2 साल हो चाहे 32 साल हो, ऐसे ही चलते रहते हैं। हुँ। और ये बुजुर्गों की राय तो आप वैसे भी नहीं सुनते, तो जवानों की सुन लो। हाँ, और पहले पहले बुजुर्गों की राय सुन लिया करते थे, बट आज की डेट में अब कोई बुजुर्ग है ही नहीं, बुजुर्ग घर से नहीं निकाल है। रखा है ना, वृद्धाश्रम में बैठे, कौन जाएगा सुनने? बहुत कॉमन एक सवाल होता है कि जब भी ऐसी बातें हम करते हैं, तो वक्त, टाइम जो हम डिस्कस कर रहे थे, अगर आप दोनों से मैं पूछूं एक ऐसी एडवाइस सबके लिए, ठीक है, कि रिश्तों में वक्त कैसे देना स्टार्ट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम वहीं पे लैग कर रहे हैं, तो क्या बोलना चाहोगे आप दोनों? देखो भाई, पहली चीज़ तो ये कि वक्त देनी, जितने भी लोग देख रहे हैं, वक्त देने का मतलब ये नहीं होता कि फैमिली को डिनर पे ले गए। वक्त देने का मतलब ये नहीं होता कि मूवी देखने निकल गए। वक्त देने का मतलब ये है कि पूरे परिवार को लेके किसी हेरिटेज, किसी पार्क में, या किसी सुनसान ऐसी जगह जहाँ आराम से बैठ के सुकून से चांद तारे देख पाओ। किसी के हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए, सारा परिवार सर्कल में बैठा हो या एक साथ बैठा हो। अब बैठो, अब करो बात, ये है वक्त देना। क्या करोगे बात, कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास। वाह। वो जो कसीटेगा ना अंदर से कि मैं क्या बोलूँ, कुछ है नहीं, ढूंढ रहे हो आप, आपको आदत है फ़ोन चलाने की, कहोगे चलो खाना खाने चलते हैं, क्यों? क्योंकि बिजी हो सकते हो। वक्त देने का मतलब ये होता है कि पूरा परिवार एक साथ बैठा है और आसपास कुछ नहीं है और एक दूसरे की तरफ देख रहे हो। अब जो बातें होंगी ना, वो निकलेगी अंदर से। और जरूरी नहीं ना हर बात बातें ही कर रही हूँ, नहीं आराम से होती बैठ जाओ एक भाई, शांति भी तो होती मैं है लिख के रिश्ते में। देता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ, हर आदमी, हमारी उम्र का लड़का, हर आदमी आज अपने बाप को सामने बैठा है, 5 मिनट उनकी आंखों में ऐसे घूर के देखते रहो, आंखों में पानी आ जाएगा, लगता है मुझे, निकल आएगा पानी। कितना ही खुश वो आदमी हो, कितना ही खुश तुम, आंखों में देख लेना, दिखेगा कि ये बूढ़ी हो रही है, दिखेगा ये सिकुड़ गई है, दिखेगा कि चेहरा लटक गया है, दिखेगा कि एड़ियाँ फट गई है, दिखेगा ये कल में बूढ़ी हो रही है, सफ़ेद पड़ गई हैं बाल। तब लगेगा वक्त बहुत कम बचा है, बात कर लो।